नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। परमात्मा से प्रार्थना है आप सब सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। आज हम आप पहुँचे हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर, नवरात्रि के 9वें दिवस की ओर। आज का दिवस की अधिष्ठात्री देवी है सिद्धिदात्री माँ। अब जैसा कि नाम ही बताता है, सिद्धिदात्री देवी, यह देवी सिद्धियां प्रदान करने वाली है। वह चाहे गरिमा हो, चाहे प्राप्ति हो, प्राकट्य हो, गरिमा हो, इस तरह की अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली है। अब जैसे अगर हम सिद्धि शब्द को सुनते हैं तो उस सिद्धि शब्द को सुनने से हमारे दिमाग में क्या आता है? सिद्ध। अब कोई भी चीज सिद्ध कैसे होगी? सोचिए, सिद्ध करने के लिए किसी भी चीज का पहला पड़ाव क्या होगा? पहला पड़ाव हमेशा यही होगा कि पहले हमारे दिमाग में वो थॉट आए कि हमें चाहिए क्या। जब हमें पता होगा हमें क्या चाहिए, तभी तो हम किसी जगह का रूट फॉलो करेंगे कि हमें प्लेन लेना है, हमें बस लेनी है, हमें ट्रेन लेना है, कहीं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तभी हम अपनी अरेंजमेंट्स करते हैं, तभी हमारा वो कार्य सिद्ध हो पाता है। तो अगर हमें कोई भी कार्य सिद्ध करना है तो हमें पहले सोचना पड़ेगा हमें किस चीज़ में डिसिप्लिन, परफेक्शन चाहिए और हमें उसमें रूटीन में आना पड़ेगा। सिद्ध क्या है? डिसिप्लिन, एक रूटीन। अब आपने कई बार बहुत से धर्मों में ये कहते भी सुना होगा, चलिया कर लो, 40 दिन आप यहाँ जाओ, मन्नत मांगो, पूरी होगी। आप 21 दिन का कीजिए, 90 दिन का कर लीजिए, 1 साल का कर लीजिए। ये भी तो एक तरह से कोई इच्छा को सिद्ध करना चाह रहे हैं। आप एक ही इच्छा को, एक ही विश को माइंड में रख के रोज आप उसी के लिए जा रहे हैं और वो धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस में ही आ जाता है। तो जब आपने अपनी इच्छा का अच्छी प्रकार से अपने आप को मान लिया कि मुझे ये चाहिए, तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसके लिए कदम उठाएंगे। अब वो कदम कैसा होगा जो आपको उस मंजिल की तरफ ले जाए? सपोज छोटे से छोटा एक एग्जाम्पल लेते हैं, पार्क जाना है। अगर किसी को वॉक पे जाना है तो उसको पहले सोचना पड़ेगा, उसको अंदर से डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे पार्क क्यों जाना है। अगर मैं जा रहा हूँ तो क्यों जाना है? अच्छी हेल्थ के लिए, अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए, दिन को एनर्जाइज करने के लिए, वाइटलाइज करने के लिए। उसके माइंड में ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। फिर वो उसके बाद अरेंजमेंट्स बनाएंगे कि भाई अब मुझे सुबह कोई उठाएगा या मुझे कोई अलार्म लगाएंगे या मैं कोई कंपनी ढूंढूंगा तो मैं पार्क जाऊंगा। और फिर इंसान पहले 1 दिन जाएगा, फिर 2 दिन जाएगा, फिर 4 दिन जाएगा, फिर हफ्ता जाएगा, फिर उसको लगेगा अच्छा हफ्ता हो गया, फिर तो मैं चलो 10 दिन और करके देख लेता हूँ। कभी मन करेगा छोड़ने का, कोई बूस्ट करेगा तो वो इंसान फिर जाएगा और धीरे 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 करके वो चीज़ रूटीन में आ जाएगी। तो हो गई ना आपकी एक प्रैक्टिस सिद्ध। उसके लिए आपने क्या करा? एक थॉट लिया, आपने उसकी अरेंजमेंट्स करी, उसके लिए एक स्टेप उठाया, फिर उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करी और धीरे 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 आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए और आपकी वह विश सिद्ध हो गई। थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू एक्शन, थ्रू स्टेप्स आपने उस चीज़ को पा लिया। ये छोटा सा एक फ्रेमवर्क है किसी भी चीज़ को पाने का। आपने इच्छा करी और आपने उसको सिद्ध कर लिया। इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स के संग मैं 9 दिनों से आपके संग जुड़ी हुई थी। मैं शिल्पा एम लोहिया, NLP कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, आपके संग इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स ला रही थी ताकि आपके जीवन में बदलाव आए और वह भी सकारात्मक बदलाव आए। छोटे छोटे तरीकों से, छोटी छोटी टिप्स के संग आप अपने स्वस्थ तन और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की ओर निरंतर प्रगति करते रहें और उन्नति की ओर बढ़ते रहें। आज यह सीरीज यहाँ पे 9 दिन की ख़त्म हो रही है। ये सिर्फ एक कॉमा है, एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स के संग जो कि सिंपल हो, इजी हो, रेडी टू यूज़ हो, प्रैक्टिकल हो, आती रहूँगी, आपके संग शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब
my channel, comment and share if you find it worthy and valuable. Thank you.